शब्द नाव चढ़ाए जन को किया भव जल पार। हीन हीन अधीन की सुध हीन के पाधा। भक्ति भाव की निर्मल ज्ञान क्या संसार। आप सतगुरु ने सिखाए यार संतोता। माँ की विनती सुनो मेरी सुनो परम दयाल। जो न पकड़ो पाओ को तुम दूर काली घाट। सर्व समरथ साई दुख विपत में टलना। राधा स्वामी कृपा सागर तुम मेरे रघुवर। राधा स्वामी कृपा सागर तुम मेरे रघुवर। साज मंगल साज आए जगत गुरु दाता। भक्त काज समाधि साज धन्य कर। हम कर गया जाए मन हो हमारा सुखदाई भला करम से मन से बचे हम तुम्हारे दास हो। पाप भक्ति पद कमल की पद कमल के पास कृष्णं गुरुष्ण गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं ज्ञानमूलं गुरुकृपा। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति मोक्षमूलं गुरुकृपा। दादा जो जिस हालत में होता है उसी हालत को बयान करता है। वो भिन्न भिन्न पता नहीं दाता दयाल जी महाराज का क्या भाव था। कहाँ दाता दयाल और कहाँ कहाँ दाता दयाल और कहाँ दाता दयाल ने दया की, नामदान दिया, रास्ता बताया। 23 साल की उम्र से चल रहा हूं, यकीन नहीं आता कि मंजिल पार गया। लेकिन आशा है, उम्मीद है, दुनिया उम्मीद कर रहा है।
कमाई इतनी नहीं है। फिर भी दाता दयाल जी महाराज के चरणों में आखिरी उम्र में मेरे बड़े धन भाग हैं नारियल के रस लगे हुए कि मैं उन्हीं की थोड़ा हानि किया, उन्हीं के ध्यान में अपनी जिंदगी बदल कर रहा हूं। आप लोगों को नौकरियां और मेरी नौकरी दादा दयाल के साथ लगी हुई, इसलिए मेरा हो गया। मेरा ये भाव है, मेरा हो गया कि इस शब्द में जो मंजिलें जाता गया अगर शेर आया तो मेरा शायद कोई सत्संगी अपने एक जन्म में पार कर। ये है मन। दादा दयाल तो कहते थे तो भाई 6 महीने का तुम सोचो मैं हिंदू मैं जारी जो अधिकारी है उसके लिए 6 महीने का कोर्स है। दादा दयाल जी महाराज के गुरु राय शालिग्राम महाराज ने कहा है प्रेम पत्र में कि ये कोर्स खत्म करने के लिए कई जन्म चाहिए। एक कोर्स ऐसा करोगे, लेकिन हौसला मेरे दादा दयाल जी ने हम कहते हैं बच्चे को तू बड़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। एक हौसला दादा दयाल जी ने हौसला दिया ना, उम्मीद नहीं दिया। पीछे रहने का कोर्स है। तुम्हारे मन में जो ख्याल आता है तो इंसान सच्चिदानंद स्वरूप है। इंसान सच्चिदानंद स्वरूप है और हर वक्त 3 अवस्थाओं में रहता है। विचार शक्ति का सत कहते हैं शरीर को, चित्त कहते हैं मन को, आनंद कहते हैं विचार दर्पण। इंसान तो मन हमारा, उसका मन और उसका विचार सारे शरीर को घेरा हुआ। जैसा सोचोगे धन और दुनिया वैसा वैसा करोगे, जैसा जैसा करोगे वैसा वैसा। ये मंजिलें हैं। विचार कर्म का है। तो अब विचार गुरु में क्या है? राजा महाराजा रहते थे, जितना हिस्सा ये मन का है और कितना हिस्सा शरीर का है। और ये हिस्सा आत्मा से क्रोध किसी को सजा देती है, ये मंजिलें किसी की। तो इस सारे शरीर में मन और विचार काम करता है। तो राजा को भवन में चलेगा। हमारा मन इंद्रियों द्वारा चलता है और उसमें कई किस्म के विचार है। शरीर में मन चंचल है। संगीत भवन शरीर में मन चंचल है। जाने के बाद मन के तत्व में मन रजोगुणी चंचलता यानी कुछ चंचल भी है और कुछ निर्चल भी है। देखो हमारे मन हमको आत्मा में मन, हम देवताओं को फोटो लगाते क्यों लगाते? आत्मा में हमारे। तो दादा दयाल ने शरीर को छोड़ फोटो इसलिए ये स्थान शरीर में भी है। तो मैं तो देखता हूँ जैसे मूलाधार
होते हैं और नीचे सिगरेट लगा के धूप देते हैं। क्यों छोड़ दिया कि शरीर में क्या मतलब मन को स्थिर करने के लिए जिसका मन स्थिर है, जिसका तन स्थिर है, उसका मन स्थिर है, इसका तन स्थिर है, तुमको जानती मिलेगी। तो तुम्हारा अकेले का अगर शरीर बलवान था तो उस किस्म से तो उसका मन भी बलवान है, और जिसका मन बलवान है तो उसका आत्मा बलवान कि भाई शरीर बल, मनोबल, आत्मा का। जब हर एक आदमी अपने अपने ख्याल में मस्त है तो इस शब्द में दादा दयाल जी ने शरीर को मन को मतलब समझने के लिए जब तक के मन की शरीर को हम न बताएंगे मन को नहीं बताएंगे। पता नहीं दादा दयाल का क्या भाव था। तो जो विचार घर वालों के दिलों में तूफान होता है, एक कमजोर आदमी में आता है, घर का बड़ा तूफान हो जाता है। कमजोर से कमजोर आदमी का जो विचार होता है वो एक बलवान आदमी के विचार के मुकाबले में बहुत कमजोर आदमी कमजोर। तो पहले अपने तन को फिल करो और तन को फिल करने के बारे में धर्म दयाल जी महाराज ने ब्रह्मचर्य के ऊपर जोर दिया। पूरे मुगा साहब ने अपने सत्संग में ब्रह्मचर्य के ऊपर ही कहा त्रिपुटी किसकी लगती है, उस घर में संपत्ति नहीं आती। यहाँ पूरे मुगा साहब ने क्या कहा कि बेशक हमारे मस्तिष्क में रोशनी है और बेशक हम साधन करते समय वो रोशनी चमकती है, उसमें तेज आ जाता है, लेकिन इस रोशनी से हम अपनी रोटी नहीं पका सकते। ने कहा इस रोशनी से हम अपनी रोटी नहीं पका सकते। तो एक रोशनी होती है जो ब्रह्मचर्य रखती है और उस रोशनी को प्रचंड करता है। वो रोशनी कैसी होती है, जैसे बिल्डिंग वाला इलेक्ट्रिक लाइट की बिजली से इतनी रोशनी पैदा करता है कि लोहे का बीम 2 टुकड़े होते हैं। लोहे का बीम के पास 2 टुकड़े होते हैं। तो जो आदमी बलवान है, जिसका तन स्थिर है, उसकी रोशनी में ये ताकत हो। तो जो विचार हमारे शरीर में निकले, मनोद्रियों से निकला, वो विचार हमारे मस्तिष्क में जाकर कितना मजबूत रहा। पढ़ो अध्यक्ष, मैं बताता हूँ। ये इनके मैं दर्शन इनके ही शब्द पर कर रहा हूँ। हाँ, पढ़ो। हर की थोड़ी हरिद्वार कमल घाटी रुद्र ने तुझको क्या मतलब? इंसान तू कैलाश के, ये कैलाश है हमारा, गिरवर कैलाश ये है, उसको चल और सागर कमल जो पानी का मुकाम है वो हरिद्वार है। वहाँ नाले, हरिद्वार की पौड़े में नाले, हरिद्वार है वो। कैलाश पे चढ़ने के पहले
यहाँ जो शार्दल कमल है, देखो जो लोग शार्दल कमल पर अभ्यास करते हैं उनको सांप दिखा, तो शार्दल कमल पर अभ्यास, मैंने बड़े बड़े सांप, जो आज मैं मकान में, इससे पहले छोटा सा मकान था, मेरी एक तीसरी बच्ची थी जो मुझसे बहुत हिल गई थी, बहुत सीख गई। मैं बताता हूँ आपको सच्ची बात, मेरा भाई वो मेरे पास 12 साल के बाद भी मेरे पास ही सोचती, तो मेरी माँ कहती थी अरे ये बच्ची बड़ी हो गई, इसको अपने साथ नहीं बुला। मेरी माँ समझ की बात करती, तो वो बच्ची रात में एकदम चिल्ला के उठी और रोने लगी। मुझे तो ख्याल ही नहीं, तो उसको पूछे क्या सांप है, उसको पूछे तो बाबा के घर में लड़की कहे लगी सांप है, तो उस वक्त मेरी अवस्था शार्दल कमल पर थी। क्या समझ गया? मैंने कहा बच्ची को तो दूर जाता साफ नहीं। तो दादा बाल कहते हैं अध्यासी अपने घट में चले, पंथाई उसको कहते हैं जो घट के रास्ते पर चल रहा है। तो वहां हरिद्वार, तुम जो पैसे खर्च करके हरिद्वार को जाते हो, वो ब्रह्मांड का हरिद्वार है। तुम्हारा हरिद्वार तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शार्दल कमल पर है। आत्मा स्थूल शरीर से निकलकर हरिद्वार की पौड़ी पर नहा लेती है। सच बोलो, हरि की पौड़ी हरिद्वार से कमल भरी बाटी। रूमत शार्दल कमल, दूसरा रुद्र नेत्र को करने समझ लगे को माटी। आदि तेरी बन आई तुम सच्चा पंथाई। अपनी तीसरी आंख को खोल, जो भवन भ्रू मध्य में हमारी जो तीसरी आंख है, हरिद्वार की पौड़ी में नहाने से खुल जाएगी। यह है हरिद्वार। हाँ, जगमग ज्योत प्रकाश करने ज्योतिर्लिंग अकारा। ज्योति ज्योति में ज्योति का दर्शन, ज्योति में ज्योति प्रसार। शार्दल कमल में हजारों ज्योति, एक ज्योति नहीं। यदि ये दिवाली होती है ना, हजार दिवालियों की संख्या, कोटिन अरब खरब ज्योति का दर्शन जो अभ्यास करता है, वो रूमत और शार्दल कमल में एक ज्योति और हजारों ज्योति का दर्शन करता है। रूमत में जो आदमी साधन करता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ जाती है, विल पावर बढ़ जाती है। लेकिन उस विल पावर में उसको प्रयत्न करना पड़ता है। शार्दल कमल में जो वृत्ति, अगर मन एकाग्र हो जाए तो उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसकी इच्छाएं ऑटोमेटिकल पूरी हो जाएगी। मैंने देखा, अनुभव किया। एक अड्डा रास्ता है, तो इस रास्ते में जो चलता है, आज दुनिया है, मैं कहता हूं हुकूमत को अब होश आई। राजीव गांधी ने एक मिनिस्ट्री और कायम की और उस मिनिस्ट्री का नाम रखा मानव विकास, जिसके पी नरसिम्हा राव मिनिस्टर है। क्या है मानव विकास? लोगों को तुम आज रोचक और भयानक बातें, पुराण कथा वार्ता करके समझाओगे तो आज का आदमी मानने वाला नहीं है। मानेगा आज का?
अच्छा आदमी मारेगा, वो कहेगा भुगत लेंगे महाराज नरक में, अब तो देखा जाएगा, अब क्यों रोकते, हम नरक में जब जाएंगे भुगत लेंगे। सच्ची माने में दाता दयाल जी ने जो श्रेष्ठ योग का मार्ग बताया, ये मानव जाति के उद्धार के लिए बताया। तुम रामराज नहीं ला सकते, ये लीडर लोग रामराज नहीं ला सकते, रामराज लाने वाले संत। जब संतों का राज होगा तब भारतवर्ष की हालत देखो। तो मतलब ये है कि जो विचार साधन करने से पहले था और जो विचार साधन करने के बाद आया, उसमें कुछ फर्क होगा या नहीं होगा? तुम उसको साधन बदला दे। और अगर रोज वो बाकायदा साधन करेगा और जैसी जैसी उसकी वृत्ति आगे जाएगी, वैसा वैसा उसके अंदर तब्दीली आएगी। ऐसा कहते हैं, पहले ये मन काग था, करता जीवन घाट, बाके ये हंसा बना, मोती चुन चुन खा। जब साधन नहीं करता था तो उसके मन में गंदे विचार आते थे। मैं आपको क्या बताऊं, परम दयाल जी महाराज ने कहा, सत्संग में दादा दयाल सत्संग दे रहे थे, परम दयाल जी बैठे हुए थे और सत्संग में सुंदर सुंदर औरतें आई और परम दयाल जी महाराज खुद कहते हैं, मेरा मन सुंदर औरतों की सुंदरता ही पर। दादा दयाल ने कहा, फकीर मैं सत्संग दे रहा हूं, गंदे विचार मत सोच। आपने सुना, गंदे विचार मत सोच। फिर थोड़ी देर सत्संग करने के बाद फिर दादा दयाल ने कहा, फकीर मेरी बात मानता है या नहीं मानता? और तीसरी बात थोड़ी सत्संग में कहा कि फकीर को ले जाओ और सब चूके मारो। आपने सुना होगा ये। तो परम दयाल जी महाराज ने रोते रोते हुए कहा, महाराज मेरे बस की बात नहीं है, मैं रोक नहीं सकता किसी बात। मैं जो मेरे अंदर गंदे विचार आ रहे हैं, इसको रोक नहीं सकता। कौन रोक सकता है? जो पंथाई। देखो, सत्संग में मन को एकाग्र करने का एकमात्र साधन यही है कि तुम सत्संग में आए, तुम सत्संग में आए हो, दर्शन करे, भजन तुम्हें सुने, सुन सुनकर मन में गुने, गुन गुन कर कार लिया इस सारा, सार कार कर दिया हरा, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, अब हो गए काल सब गए रसन। तो सत्संग में बैठकर सत्संग के वचनों पर ध्यान देने वाला और उसका मनन करते हुए उसको समझने वाला, अगर वो समझने की कोशिश करे तो कहते हैं, सुन सुनकर मन में गुने, समझने की कोशिश करे और समझकर उसके सार को निकालने वाला, तो कहते उसका मन पुख्ता हो गया, उसका विचार दृढ़। जो आदमी सत्संग कर सकता है वही साधन कर सकता। जो आदमी सत्संग नहीं कर सकता वो साधन नहीं कर सकता। तुम लाख कोशिश करो, तुम सत्संग में बैठे हो, घर के ख्याल सोचते हो, तुम सत्संग में बैठे हो, तर्क करते हो मन में,
एतराज करने की तरफ तुम्हारा मन जाता है। या तुम सत्संग करते हो, या ऐसे सत्संग से तुम्हारा सभी आए सदगुरु आगे, दरस न पकड़ा बचन न लागे, कहो सत्संग से क्या फल पाया, वक्त भी खोया जन्म का। अब देखो 12 बजे, अब मैं क्या आगे व्याख्या करूं, बोलो क्या व्याख्या करूं? 12:15 हो गए। इस शब्द को ऐसे ही रखो। तो मैं आज एक मुकाम पर आपको सत्संग करा रहा हूं। स्वामू भैया मेरा भाई है, बात अच्छी कही है सत्संग में। मैं ध्यान करने बैठता हूं, आप अपने घर की बातें गुल करते, मेरा भी खराब करते हो। तुम यहां ध्यान करने, जब मैं ध्यान करूं तो भी आंखें बंद करो। हो सकता है कि मेरी जो हालत है वो तुम पर भी मुंतकिल हो। कोई सी बात कही, कभी कभी ऐसा मैं ध्यान करने का, अब चले घर के बातें यहां करने, घर के बातें करने के लिए ये जगह है। महसूस किया मेरे भाई ने, तो इसलिए आज पहला मूलाधार आपका भ्रूमध्य, इंद्रिय स्थान आपका सहस्त्र कमल, जठराग्नि आपकी त्रिपुटी, वृक्ष स्थल आपका शून्य और महाशून्य, भ्रमर रेंज आपका भवर गुफा, भ्रमर यानी कंठ का मुकाम आपकी भवर गुफा, और आजना चक्र आपका सत्य, यह स्थूल और सूक्ष्म। तो अपने विचार को, अभी तो मैं सुन की तरफ आने के लिए कोई 7 दिन लूंगा इस शब्द की व्याख्या के लिए। लक्ष्मण रेड्डी तुमको कौन सी हवा लगी? सत्संग में कभी उठ के नहीं कहना चाहिए। अब क्या आपने जुड़ा दी, लेकिन सत्संग करने वाला आपका गुलाम नहीं है। वो अपनी हैसियत से, अपने ख्याल से, अपने विचार से आपको सत्संग देगा। वो आपका बंधुआ नहीं है। हम आपके पास से पैसे लेके सत्संग नहीं करते। हम अपना वक्त तुम्हारे लिए नहीं देते। ये तो दादा का हुक्म था। दादा ने मुझे नामदान दिया, कहा कि पढ़ के सत्संग करा। भाई जी आए, अरे जब तक पढ़ते भाई कुछ बोलना शुरू करो। भाई जी आए, अरे भाई तेलुगु में बोल। मेरी जिंदगी में 4 संत आए, बड़ा भाग्यवान। तो समझे कभी सत्संग में इस किस्म का सवाल नहीं करना कि महाराज इस पर सत्संग करो, महाराज तुम्हारे गुलाम है। क्या तुमने इसके लिए मुझे कोई फीस दी है? तो आज मैं आपको गुरु मध्य के ऊपर छोड़ देता हूं, जहां संकल्प शक्ति है। उसकी संकल्प शक्ति में जोर होगा जिसका ब्रह्मचर्य। देखो तुम मंदिरों के पास जाके कितनी मनोकामनाएं मांगती हो। मुझे लड़का होना, मुझे पैसा होना, मुझे दुकान में बरकत होना, मुझे फला होना, फला होना। क्योंकि तुम्हारा ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती। जिसकी मनोकामना ब्रह्मचर्य स्थिर है, उसकी मनोकामना पूर्ण है। उसको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, या तीर्थ यात्रा जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको परम दयाल जी महाराज की मिसाल बताता हूं। उन्होंने सत्संग में फरमाया कि मैं दवा कर रहा था और मुझे पैसों की जरूरत थी। मुझे पैसों की जरूरत थी। सहजय कबल में बैठकर उन्होंने संकल्प किया
तो हैदराबाद का राजेश्वर राव उनको 2000 रुपये की मनी ऑर्डर दे। अब बताओ, यह है संकल्प शक्ति। मैं इतना बड़ा जो मंदिर बनाया आप देख रहे हो, कोई सत्संगी मेरे सामने खड़े होकर ये तो कहे कि महाराज आपने पैसा मांगा है। मैंने नहीं मांगा, मैंने संकल्प किया। देखो, धाम को गया मैं, मेरे सदगुरु का, वहां की बर्बादी हालत मैंने देखी, वहां के असरात मेरे मस्तिष्क के ऊपर पड़े और मैंने अपने संकल्प में ये किया कि क्या अच्छा होता धाम सुधर जाए। क्या अच्छा होता, तो मेरे संकल्प में यही आया कि क्या अच्छा होता धाम सुधर जाता। 21,000 रुपये मैंने भेज दिए। तो मैंने भेजे क्योंकि ये संकल्प मेरा था। लोगों के दिल हिल गए और उन्होंने खुद आके कहा कि महाराज ये लोग, इसको कहते संकल्प शक्ति। लोगों के दिल हिल गए। मैं आखिर में अब 4 या 5 प्रसंग होंगे इस शब्द के ऊपर। राजा राम तो नहीं रहेगा, राजा राम का सवाल नहीं है, तो तुम रहो, तुम तो आज चले जाए। तो भूमध जो विचार हमारे मानसिक शरीर में उठता है, उससे जो विचार हमारे मस्तिष्क में सहजल कमल पर उठता है तो बलवान होता है। और जो विचार सहजल कमल पर उठता है त्रिकुटी पे जाए वो और बलवान होता है कुंड में। इसके बाद शून्य में विचार ही नहीं रहता, कोई ख्याल ही नहीं। दादा डालने का निर्वाण किसको कहते हैं? फूकने, फूक कर जलाने को निर्वाण कहते हैं। क्या है पद निर्वाण, क्या है पद निर्वाण साधु, क्या है पद निर्वाण? कोई समझ में ना है क्या है पद निर्वाण, नहीं कुछ समझता। तो मुझे तुम्हें 12 बजे छोड़ना है, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी है, मेरे पीछे पड़ जाता। महाराज बस नहीं मिलती लोगों मिला मुझे तो सुन सकते निर्वाण बोले वो क्या है, कोई ख्याल आना नहीं, वो सुझे यानी कोई विचार, ऐसी स्थिति आना जिसमें कोई विचार नहीं स्फुरना, उसका नाम है सुंदर निर्वाण। अगर वहां धन का विचार करोगे तो धनवान के घर पैदा हो जाओगे या शुक्लक बन जाओगे, बलि। अगर वहां शोहरत का ख्याल करोगे तो किसी के राजा के घर जन्म होगा। मगर मरते सुनती अवस्था में, ये अवस्था मरते समय आती है। साधु और साधारण पुरुष में यह फर्क है कि साधारण पुरुष इन अवस्थाओं से नहीं गुजरता, साधु इन अवस्थाओं से मरते अगर उसने पार की हुई है तो गुजरता है। तो सुन में किसी विचार का न आना नहीं बात। पति निर्वाण नहीं कुछ समझ में आवे, कोई करे इस लोक की आशा, कोई परलोक बतावे। परलोक की आशा करना निर्वाण है। जो आदमी मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तो वो स्वर्ग में जाने का विचार ही तो है। जब विचार है तो तुम मन के अंदर ही ठहरे हो। तो मन की जहां तक तो गोचर जहां लग जाई,
तुलसी बालक माया अच्छा। तो पद निर्वाण क्या है लक्ष्मण जी कि मरते समय या साधन में ऐसी अवस्था में जाने की कोशिश करो कि वहां कोई विचार ही ना आए। इसको कहते हैं अंग्रेजी में स्टेट ऑफ स्टेटलेसनेस। जब ये हालत आपके ऊपर बार बार आती जाएगी और फिर मरते समय आएगी तो तुम्हारा निर्वाण होगा। ये है निर्वाण। तो यहां मैं सबसे खत्म करता हूं। मेहरबानी करके आएंगा यही शब्द पर इसी शब्द पर क्या करेंगे। वहां गन्ने की खेती थी। तो वो किसान से बोले कि भाई मुझे प्यास लगी है। वो किसान ने समझा कोई फौजी आदमी है ये। तो उस किसान ने क्या किया, एक नाखून से गन्ने के एक दरख्त को ऐसा चीरा तो द्रोणा भर रस आया, एकदम द्रोणा भर। और उसने किसान ने महबूब अली बादशाह को दिया। उन्होंने गट 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 पिया, तृप्त हो गए, बहुत तृप्त हो गए। फिर उनको ख्याल आया, पूछे किसान से कि भाई ये क्या चीज है, ये गन्ना है। अच्छा, तो इसका क्या टैक्स देते हो तुम सरकार को? कहीं इसका टैक्स नहीं है, हम जमीन, खुशकी जमीन होती है, हम बावली खोद लेते हैं और बावली खोद के गन्ना उगाते हैं, इसलिए सरकार हमसे सिर्फ टैक्स खुशकी जमीन की लेती है, इसका लेना चाहिए, इतना रस मिलता है। महबूब अली के ख्याल दिल में ख्याल आए, अरे भाई इतना रस मिलता है, इसको कोई टैक्स ही नहीं। आए सुबह लिखा कि गन्ने का क्या टैक्स दिया जाए। उन्होंने वही बताया कि भाई खुशकी जमीन होती है, रियाया बावली खोद लेती है और फिर गन्ना पिटा भी लेती है, रियाया को उसका फल मिलना चाहिए, इसलिए हम खुशकी टैक्स तो रखे मित्र को वही थी। अब सोच में पड़ गए। इसी दिन इत्तेफाक से फिर शिकार को चले गए, शिकार को। फिर प्यास हुई तो फिर उसी किसान के पास आए, कहने लगे प्यास हो गई, रस पिलाओ। तो किसान ने एक बार नहीं, 3 बार 4 बार खूब उसको गन्ने को काटा, रस नहीं निकला, 4-5 बूंद 4-5। तो महबूब अली बादशाह पूछा उस वक्त निकला था, इस वक्त क्यों नहीं? महाराज आपकी नीयत में कुछ फर्क आया है, नीयत में खतरा, झोले में पत्थर। तो उसी वक्त महबूब अली बादशाह ने तौबा तौबा करके कहा, मैं मिसल वैसी भिजा दूंगा, फिर पानी आना शुरू। फिर गन्ने का रस आया, फिर पी के बादशाह चले गए। उसी तरह से मन को पवित्र करने का साधन क्या है? पहली मंजिल मैं बताता हूं कि किसी नहा धोकर शुद्ध रह के एक 15 मिनट इन दोनों आंखों से तीसरी आंख को देखो और सुमरन ध्यान भजन करो और अपने व्यवहार में ईमानदार रहो। देखो तुम्हारा संकल्प पूरा होता है या नहीं होता, बराबर पूरा।
अब मैं जब खलासी गुड़े में हूं, आपने मेरा मकान देखा है। इसके पहले एक मुसलमान के मकान में मैं किराए से रहता था। एक जानी मियां मुसलमान था, उसके घर में रहता था और इसी रास्ते से मैं दफ्तर को जाता था। इस मकान को मैं देखता था और कहता है क्या अच्छा होता है ये मकान मुझे मिल जाए। 6 महीने में मुझे मकान मिल गया। मैं आपको क्या कहूं, तहसील में जब एहलकार था, मैं एलडीसी था और पेशकार क्योंकि मेरे ऊपर हुकूमत करता था, मेरे दिल में आता था काश मैं पेशकार होता। पेशकार हो गया। पेशकार होने के बाद तहसीलदारों की हुकूमत होती तो तहसीलदार हो गया। तहसीलदार होने के बाद मेरे दिल में ख्याल आया इसकी सरबराही करो, उसकी सरबराही करो, वो मिनिस्टर आया, ये मिनिस्टर आया। तो मैंने कहा मैं काश ऐसी जगह होता जहां मेरी लोग सरबराही करते तो मिनिस्टर का पीए हो गया। देखो ये मन के तजुर्बे, अनुभव है। मिनिस्टर का पीए हो गया, तहसीलदार आके मेरी सरबराही करते थे क्या साहब मिनिस्टर को क्या होना, ऐसा होना, वैसा होना, प्रोग्राम होना। हुआ है नहीं हुआ। आखिर में मैंने जब सर्विस में आया, कहा कोई ऐसी जगह मुझे मिल जाए जहां मैं सत्संग करते हुए मालिक के ध्यान में गर्क हो जाऊं, मुझे आश्रम मिल गया। तो ये मन है। जय शर्त ये है कि तुम पाक साफ रहो, किसी से हेरा फेरी मत करो, किसी की धन के ऊपर नजर मत रखो। जितना तुमको मालिक ने दिया है बार बार उसका धन्यवाद अदा करते रहो। देखो मालिक तुमको देता है या नहीं। उलट सूरत को दिल में ला, रुद्र नेत्र में ताई जमा। पहला स्थान है संत मत का, पहला स्थान। बाकी के और स्थान हैं वो अधिकारियों के लिए है, पहला स्थान सबके लिए। इस स्थान से तुम्हारी जिंदगी, इस साधन से क्या मिला मुझे, मेरी जिंदगी बन गई, मुझे खुशी होती है। आज मैं कभी एकांत में अपने आप को याद करता हूं, दाता दयाल को धन्यवाद करता हूं, बार बार नमस्कार करता हूं, दाता तुमने बड़ी अच्छी जिंदगी दी। आखिरी जिंदगी अच्छी थी। तो इसलिए दोस्तों मन को पवित्र रखो, पढ़ दो उसको। मन को रोको, मन पर बोधो, मनी सुधारो, मन को सोधो। वह जगत की आशा बुलाओ, आशा गुरु चरणन में लाओ। आशा मानसा दोनों मोड़ी, चरण कमल गुरु में चिट्ठी जोड़ी। राधा स्वामी नाम जीव इस घट में आसन धारो, दिल के पट में देखो घट में विमल तमाशा, सहज कमल का जगमग ज्योति, जल के तारे पन्ने मोती। 5 रंग बुलवाए पर को, श्याम कंज कर ज्योत कुनिर को। जगमग की गुजरे जाबारी, ज्योति निरंजन शोभादारी। सुनो गगन का पहला बाजा, हमारी शब्द तुर का बाजा। वेद युक्त का गुरु से लेना, बिन गुरु पद नहीं पंथ में देना। ये मार्ग गुरु की शरण में आने के बाद है। कहीं सुनी बातों से साधन करोगे भटक जाओगे। इस रास्ते पर चलना चाहते हो, गुरु की शरण में आओ। मूलम गुरु कृपा साधा।
इंसान ये समझता है कि वो इस दुनिया में हमेशा रहेगा, और इस हमेशा रहने के लिए मकान भी बनाता है तो बहुत मजबूत बनाता है। मकान भाई ये 100-200 साल 1000 साल रहे, पैसा भी कमाता है, अपनी जरूरत से ज्यादा उसकी इतनी जरूरत नहीं होती। हम जो पैसा कमाते हैं अपने आवश्यकताएं जितनी हैं उससे भी ज्यादा कमाते हैं। और फिर कमाने की हमको लालच लगेगी, बस नहीं होता। हमने किसी लखपति और करोड़पति को अब तक नहीं देखा कि बस है महाराज, बस है पैसा। कोई कहता है नहीं महाराज, अभी क्या हुआ, ये तो कुछ भी नहीं। हाय हाय, नौकरी भी करता है, दलाली भी करता है। आजकल के जमाने में जो परोपकार के काम थे वो पैसे कमाने के काम हो गए। एक बेचारे सज्जन थे, उनको मकान की जरूरत थी। एक सज्जन को पता था कि मकान वहां खाली है, मकान वहां खाली है। उन्होंने उनको कहा वो उस मकान में जाके रहे, और वो मुझसे आगे कहने लगे कि मेरी कमीशन नहीं थी। मैं बोला काय की कमीशन भाई? तो कहने लगे मैं उनको मकान की जरूरत थी, दिलाया हूं, और इतना परसेंटेज से मुझे मिलना चाहिए। मैं बोला बड़ी अच्छी बात है, मगर भाई मेरे ऊपर रहम करो, मैं ये काम नहीं करता। वो चाहते थे कि मैं इनकी कमीशन दिला दूं। देखो परोपकार के जो काम है, हाय हाय। अब शादी ब्याह में तो एजेंट बने हुए हैं, शादी ब्याह कराने में परसेंटेज मुकर्रर हो गई है। तो ये क्या है? इंसान को ये भरोसा है कि मैं इतने साल रह के बराबर इतने साल रहूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा। तो दादा दयाल क्या कहते हैं, बोलो? छोटी जीव की काल के हाथी, सौ बात किए बाकी। इंसान तेरी चोटी काल के हाथ में है, क्या पता। मैं गार्डन में सत्संग कराता था, गार्डन में सत्संग कराता था। एक सत्संगी था बेल्लम रामकृष्ण का। उस वक्त बहुत बारिश हुई और हम सब भीग गए।
शंकरया भी गया, रंगया भी गया, मेरे साथ जितने थे सब भी गए, मैं भी गया, वो बिल्लम रामकृष्णया भी गया। तो मैं सत्संग कराने के लिए नीचे बैठ रहा तो बिल्लम रामकृष्णया ने अपने कमर से एक धोती निकाली जो नहीं भी, और मुझे बिठा। उस धोती के ऊपर महाराज इस पे बैठो, वो कच्चा है। सत्संग हुआ। शाम को 4 बजे मैं ऑफिस से आया, कहने लगे बिल्लम रामकृष्णया मर गया। आप जानते हैं बिल्लम रामकृष्णया मर गया, और कोई इंजेक्शन देने गया था तो वो इंजेक्शन में ही मर गया। क्या बात है? मैं दिल में सोचा, अच्छा यहाँ ये फर्श नहीं हुई थी, ये अब जो आप देख रहे हैं ये फर्श नहीं हुई थी, तो आप लोगों ने फर्श कराई। मैं सत्संग करा रहा था, नीचे बैठा था। वो उस वक्त ये रेड्डी साहब ने नहीं लाया था, ये बैठे हैं रेड्डी साहब। तो सब लोग बैठे हुए थे, कुत्ता पिंटे आया। अब सब जगह नहीं थी, मैं कुत्ता पिंटया को बुलाया, कुत्ता पिंटया मेरे बाजू बैठ जा। वो मेरे बाजू बैठा। रात को 8 बजे खबर आई, कुत्ता पिंटया चले गया। अच्छा, अब मैं सोचता हूं, चोटी जीव की काल के हाथ, 100 बात की एक ये बात। हमारी चोटी, एक यहां पर ज्योतिषी आता था महबूब नगर, और सबको ज्योतिष बोल के जाता था, सबको। और कहते हैं कि वो महबूब नगर के एक्सीडेंट में मर गया। अब सबको ज्योतिष बोलने वाला अपने ज्योतिष के वक्त कैसा फेल हो गया। तो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ भी कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में 6 बातें नहीं है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के पास दशरथ का शव था, तेल में पड़ा हुआ था। कश्मीर से भरत शत्रुघ्न आए, राम और लक्ष्मण चित्रकूट वनवास चले गए। दशरथ का क्रियाक्रम करने वाला कोई नहीं था, तो भरत आते ही ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को नमस्कार किया, बैठा। कहने लगा, महाराज आप त्रिकाल ज्ञानी हैं, भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं, मगर आपने गलती क्यों खाई? आपने मेरे पिता को क्यों बोला कि भरत को कश्मीर भेज दो? आपको पता था कि मेरे पिताजी मरने वाले हैं। आप त्रिकाल ज्ञानी, देखो धोखे में नहीं आना महात्माओं। भरत ने सच्चाई की, भरत ने सच्ची बात कही। सुनहु भरत बिलख कहे मुनि नाम, हानि लाभ जस अब जस, जीवन मरण तुझी हाथ। कोई नहीं बचा सकता। किस वक्त हमको फायदा होता हमको पता नहीं, किस वक्त हमारा नुकसान होता हमको पता है।
राजा हरिश्चंद्र था, घड़ी में डोम बन गया, डोम के यहां नौकर हो गया। कहां राजा और कहां डोम, आपको ख्याल है? तो इसलिए आदमी हमेशा अपनी क्या कि मैं मरने वाला हूं, ढारस बन जाती है नहीं बन जाती है, दुख तो नहीं रहता। अरे कब तक दुख रहूंगा, मरने के बाद क्या दुख होता कोई दुख? और अगर हम सुखी हैं, हम सुखी हैं और सुख का हमको घमंड है, अगर उस वक्त हमको यह ख्याल आया कि तो मरने वाला है, सारा निशा उतर जाता है जी। कोई नहीं बता सकता। अशाश्वत संसार में अशाश्वत जीवन का क्या पकड़ करना है, क्या पकड़? मुसलमानों में एक पीर थे, उनका एक चेला था। उसको कहा गया था कि भाई तू 40 साल में मरेगा। उसको किसी ने, नजूमी ने कहा कि 40 साल में तू, जब तेरी उम्र 40 साल हो जाएगी तो मर जाए। अब उसने सोचा जब मैं मरता हूं तो फिर शादी क्यों, ये तमाम क्यों, वैसी रहा हो। उसके जो पीर थे, मुर्शिद थे, तो भाई क्यों शादी नहीं करता? तो जाने वाला हूं 40 साल। अरे वो कहते थे तू शादी कर। अरे जाने का जाएगा, मगर शादी तो कर भाई। जब भी जाता वैसी कहते थे तू शादी कर। और वो कहता मैं जाने वाला हूं, मैं नहीं करता। आखिर 40 साल आ गए, 6 महीने हो गए। आखिर वो मुर्शिद ने कहा कि क्या तू मेरी बात को नहीं माना? अब एक दिन रह गया। अब उसके दिल में आया मैं कैसा भी मरने वाला हूं, मरते मरते आपका हुक्म तो तामील करके जाऊंगा। एक दिन रह गया। देखो, आपके हुक्म को तामील नहीं करके मरूंगा तो मुझे ये दुख रहेगा कि मैंने मुर्शिद के हुक्म की तामील नहीं की। मैं तैयार हूं। मुर्शिद चुके थे, उनके बहुत सारे चेहरे थे। किसी अमीर आदमी के लड़की ने कहा कि भाई तू अपनी लड़की दे दे। उसको मुर्शिद को यकीन था, उसने कहा मैं शादी कर देता हूं। 40वें साल में रात के 1 बजे उसकी मौत थी। सुबह शादी हो गई, धूमधाम से शादी हुई। बहुत दहेज दिया, मकान दिए। इसके बाद 1 बजा, जब 12 बजे तो उसने कहा बीवी साहिबा से कि मैं अब मरने जा रहा हूं, मेरी मौत 1 बजे है। बाला खाने पे चले गया, भगवान के पास सिजदा करके नमाज पढ़ने लगा। अब इसकी दुल्हन की क्या हालत होगी? जिस पर पड़ती है उसको पता चलता है। वो बेचारी रोने लगी।
इतने में एक फकीर ने सदा दी, जो मुझको सब कुछ देगा मैं उसको सब कुछ दूंगा। फकीर ने ये सदा दी कि जो मुझको सर्वस्व देगा मैं उसको सब कुछ दूंगा। तो ये उठी, फकीर को बुलाया, उसके चरणों में गिरी और कही, महाराज मेरा पति तो मर रहा है, 1 बजे वो मरेगा, अभी 15 मिनट बाकी हैं। और आप जानते हैं जिस औरत का शौहर मर गया हो तो उसको ये सब सामान लेके करना क्या है। इसलिए मैं ये और मेरे शौहर के समेत आपको दे रहा हूं। मेरे शौहर के समेत आपको ये दे रहा हूं। फकीर ने कहा, मैं भी तुझे ये वापस कर रहा हूं। 1 बजा और नमाज पढ़ने लगा, 2 बज गए, तो उसको बता गई, कहने लगे 2 बज गए। और नीचे आया, कहने लगा तू बड़ी भागवान है, मेरे मुर्शिद कहते थे कि 40 बरस उम्र हुए तो क्या, अरे तू किसी दूसरे के भाग के जिद्दा नहीं। तो इसलिए पढ़ो, छोटी सी उतार जात, सब बात की एक ये बात, जो करना है तुम्हें, चाहे मौत आए या मौत का बाप आए, संत तुकाराम का कहता था, संत तुकाराम कहता था, अभंग है मुझे याद नहीं आता, कहता था जो करना है करो चाहे मौत भी आए, मरने का कोई डर नहीं, अव्वल मरना आखिर मरना, इस मरने से क्यों डरना। भाग देखो ना, उसकी औरत ने उतना त्याग किया जिसका पति जिंदा रह गया, उसकी उम्र बढ़ गई। दूसरी बात यह है कि हमेशा मरने के लिए तैयार रहना, डरना नहीं। मरने के लिए हमेशा तैयार रहना, अपनी मौत को सामने देखना। इससे क्या होगा, तुम्हारा संसार के साथ जो मोह है वो कट जाए। कौन औरत, कौन भाई, कौन बेटी, जिस वक्त ये शरीर छूट जाता है, क्या ये लोग हमको, अरे भाई यही लोग हमको, वो पीछे से बोलता है अरे भाई वो लकड़ी पतली है ये उड़ जाएगा, मुद्ला डालना इसके ऊपर, पत्तू डालो, किसका रिश्ता और कौन। जा मरण से जग डरे मोहे बड़ा आनंद, कर कब मर हूं कब पाए हूं पूर्ण ब्रह्मानंद। जो लोग साधु हैं, जो लोग साधन संपन्न हैं, जो लोग उस मालिक की खोज में हैं, वो क्या कहते हैं, दुनिया जिस मौत से डरती है मैं हमेशा उस मौत को मिट्टी मारने के लिए तैयार हूं, उसकी मुलाकात करूंगा, उसकी आवभगत करूंगा। बेशक बाल बच्चों के साथ प्रेम करो, बेशक
दुनिया की दौलत कमाओ, मैं ये नहीं कहता मैं मरने वाला हूं अब काय को, नहीं, कमाओ लेकिन उससे बंद मत जाओ। तुमको न कोई रहेगा न कोई रहेगा, कहते हैं न कोई रहेगा न कोई रहेगा, सिर्फ एक नामे निकोई रहेगा। कहते हैं कोई यहां नहीं रहता, रहेगा क्या? हमारी नेकी और बदी। हम जो नेकी करते हैं, बदी करते हैं, वो हमारे पीछे रहे। एक राजा था, दरबार लगा हुआ था, वैश्या नाच रही थी, गाना हो रहा था, राग रंग हो रहा था। एक लाश जा रही, मुर्दा जा रहा। तो उस वेश्या ने अपने दासी को कहा कि दासी तू जरा बाहर जाके देख क्या कि जो आदमी मर गया है उसको देवता ले जा रहे हैं या राक्षस ले जा रहे हैं। दासी गई, 1-2 मिनट के बाद आई, कहने लगी माई देवता भी है राक्षस भी है। अब राजा सोचने लगा ये राज की वैश्या, इसको देवता, ये तो ये इसकी दासी, ये है तो इसकी दासी, इसको ये दिख जाता है कि कोई मुर्दा जाता है तो उसको देवता ले जाते हैं, राक्षस ले जाते हैं। अब उसको बड़ा सटपटाया हो, हर गाना वाना सब खत्म हो गया, उसको कहला भेजा, एकांत में मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। वैसे आई, एकांत में बैठे, कहने लगे तूने जो, तू तो खैर तू थी, तेरी दासी को तूने कहा था कि जो मुर्दा जा रहा है वो उस मुर्दे को देवता उठा रहे हैं या राक्षस उठा रहे हैं। तुझे देवता दिख जाते हैं, राक्षस को भी देख लेती है। आहो वैसा हाथी, कहते राजा इतना नहीं समझ क्या? वो जब जा रहा था तो एक आदमी रोकर कह रहा था कि मुझको मकान बना के दिया, मेरे बच्चों को पढ़ाया, मुझे खाना दिया, अब कैसे तू चले जा रहा है? तो राजा ये देवता है, न कोई रहा न कोई रहेगा, सिर्फ एक नामे निकोई रहेगा, नेकी। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि मुझे पढ़ाया लिखाया, पैसे दिया, ऐसा देवता मेरा जा रहा है। एक तरफ तो ये, अब दूसरी तरफ राक्षस कौन है? मेरे घर पे डिग्री लाकर मेरे घर में से सामान सब बाहर करा के एक एक पाई मुझसे वसूल किया, अब क्या ले जा रहा है? ये राक्षस। दादा महाराज का एक भजन अभंग है, करा करा रे करा कचे, जानो नी या निज कर्तव्य, जानो नी या निज कर्तव्य, करा करा रे करा। मौत भी आ रही है, मरने भी जा रहा है, तो मरते वक्त भी अगर कुछ नेक काम कर सकते हो, मरने से पहले करो। भीष्म मर रहा था, भीष्म पितामह,
भीष्म पितामह की बात है, मर रहा था। उत्तरायण में उसके जब प्राण जाने के समय आ गया तो कहा पानी पिलाओ। दुर्योधन तो पानी लाने गया, भीष्म पितामह हंसने लगा, ये पानी मैं पीता हूं। अर्जुन समझ गया, उसने बाण मारा तो सोने के कलश में गंगा का पानी आया। बाण से सोने का कलश था, गंगा का पानी आया, पानी पिया और वो सोने का कलश किसी ब्राह्मण को दान देने जा रहा था, प्राण निकल गया। मरावे परी कीर्ति रूपे उरावे। इसलिए क्या रहेगा? तुम्हारा दान धर्म रहेगा। क्या रहेगा? तुम किसी के ऊपर जो परोपकार करोगे वो तुमको याद करेगा। अब मैं याद करता हूं या नहीं याद करता हूं? मैं गुरु ईश्वरया को याद करता हूं, शंकराया को याद करता हूं, ओंकारों को याद करता हूं, रामचंद्र जी को याद करता हूं, जिन्होंने ये आश्रम, जिनकी वजह से लालचंद को याद करता हूं, जिसकी फोटो यहां है। ये तो चले गए, लेकिन इनकी नेकी तो है। बोलो, छोटी जीव की काल जाती, सौ बात किए बात है इंसान, क्या पता हम कब चलेगा। मौत कभी कहकर नहीं आती। मेरे पिता थे, एक दरगाह पे ले गए थे किसी एक सज्जन, उनको, मैं परिवार के दरगाह पे गया, मैं तो संगारेड्डी में था। शनिवार को मुझे ट्रेन में बिठाए, एतवार को वो दरगाह में गए, मैं यहाँ एरछा चिनाई नवाब एरछा जंग बहादुर के बंगले में था, खाना पका रहा था। सोमवार का, इतवार ये दरगाह गए। सोमवार की सुबह मेरे 2 बच्चे उनके बगल में पड़े हुए, वो पखाने को गए, वापस लोटा लेके आए, बोले यहां दर्द दे रहा, 2 मिनट में चले। शनिवार को मुझे गाड़ी पे बिठा के गए रेल पे, और सोमवार को 2 मिनट में उनका दम निकल गया। मैं खा रहा था, निवाला नीचे गिरा, टेलीग्राम आया, योर फादर एक्सपायर। खा रहा था, निवाला गिरा। क्या कोई यकीन है मौत का? लेकिन मानुष देही फिर नहीं आए। मनुष्य ही देवताओं को भी दुर्लभ, देवता इस शरीर में आने के लिए तरसते रहते। तो इसलिए न कोई रहा न कोई रहेगा, सिर्फ एक नामे में कोई रहेगा। है इंसान, कई आए और कई चले गए, उनकी कीर्ति है आज भी। राम की कीर्ति है, कृष्ण की कीर्ति है, महाभारत में कर्ण की कीर्ति है। क्या लाया था सिकंदर, क्या ले गया जहां से, थे दोनों हाथ खाली, बाहर कफन से निकले। सिकंदर जो इतनी फतेहादी किया था, तो साथ लेके गया। इसलिए आदमी को जा मरण से जग डरे। जो आदमी हर रोज साधन करता है, हर रोज उस मालिक की खोज करता है। कबीर साहब कहते हैं, दुनिया में क्या करना है? सिर्फ 2 ही काम करना है,
के साहेब की बंदगी या के साहेब की बंदगी, क्या भूखे को कुछ दे, बस। या तो बंदगी कर या परोपकार के काम। सांस सांस में जाकर कहते तुलसीदास कहते हैं, कहत हूं कह जात हूं, अब क्या बजाऊं ढोल, सांस सांस पर जाते हैं 3 लोग का मोल। वक्त कट जाता। इसलिए दोस्तों पढ़ो आगे। काल चलावे छोटा बान, बन पर्वत ऊसर मैदान। काल क्या आपको मौत बंगले में आएगी ऐसा विश्वास है? आपने बहुत अच्छा बंगला बनाया है, शानदार बंगला बनाया है, क्या आपको ये दावा है कि आपकी मौत बंगले में आएगी? अरे क्या पता हम ओसर और मैदान में मर जाए, हम क्या गारंटी दे सकते हैं? हाँ, काल बलि सिर ऊपर काला, लगे शिकारी जैसे पाड़ा। जैसा सिफलत मच्छी की तलाश में है, वैसे मौत हमारी तलाश में है, ये मत समझो। हाँ, बिना के नहीं छोड़े प्राणी, कोई किसका करे अभिमान। क्या अभिमान करें, इसका करें अभिमान, किसका करें? दुनिया की सारी चीज यहीं रह जाएगी, हम अकेले जाएंगे। हाँ, मद अभिमान काम नहीं आवे, काल हाथ से कोई न बचावे। अभिमान क्या काम आता? कहते हैं मुझे सर दिखाता है आदमी, अभिमान में आगे कहते मुझे सर दिखाता है, मैं कौन हूं तो जानता नहीं? अरे कौन हूं? मुर्दा हो जाएगा, तेरा हाथ भी नहीं उठेगा, क्या कह सकते? हाँ, कबीर कहे घर दिया, काल गए करके सी, ना जाने किसी मारती, क्या घर क्या क्या परदेश। ऐसे संगियो, क्या पता मैं किसी सत्संग देते देते मर जाऊं, और अगर ऐसी मौत आई तो मैं उसका सिरहाता हूं। अरे मेरे मुर्दे को मेरे रिश्तेदारों के मुंह पे डाल दो, क्या करने का? दादा दयाल जी में यही कहते थे, तुमको मुर्दे से कोई वास्ता नहीं, मेरा मुर्दा मेरे रिश्तेदारों को डाल दो, बस हो गया। किस वक्त जाऊं क्या पता, ना जाने किस माल सी, क्या घर क्या पद। मेरे पिता एक दरगाह में मर गए, अब मेरा क्या हाल होगा क्या पता है? परम दयाल जी महाराज इतना सत्संग करा देते, पिट्सबर्ग में मर गए जाके। तुमने क्या किया? थोड़ा सा गुणगानी किए ना, और क्या किया? तो कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो काम करना है जल्दी कर दो, जल्दी करो। नेकी करना है जल्दी करो, कल के ऊपर मत डाल। रावण की लाश पड़ी थी, रावण युद्ध के मैदान में गिर गया, तो राम कहते हैं लक्ष्मण को कि लक्ष्मण, रावण से उपदेश लेके आ। लक्ष्मण, क्या भाई, अब रावण मरने वाला है। तो लक्ष्मण गया, रावण के सिर के पास जाके बोला, राम ने मुझे भेजा है, मुझे कुछ उपदेश दो। तो रावण कहता है, देखो मेरे सर के ऊपर खड़े रह के कर्जदार के वैसे उपदेश मांगता है, मर रहा है।
कर्जदार सिर के पास खड़े रहता ना, जा पैर के पास उपदेश लेना है तो। रस्सी जल गई मगर पेटा नहीं गया रावण का। जब लक्ष्मण पैर के पास गया तो रावण कहता है आज का काम कल पर न छोड़, बस जो काम तुम्हें आज करना है कल का विश्वास मत करो, क्या जाने कल क्या हो। आज का काम आज दिन करना, कल की आस न करना। कल की आस करना नहीं। पल पल सांस का आना जाना, कली जना मर मरना। क्या पता ये जो सांस आती है फिर आएगी या नहीं आएगी, कुछ पता है? हाँ। पल में उपजे पल में दिन से, पल माया गंवारा। पल का स्वार्थ पल पालारत, काल का पल संवारा। आज का काम आज दिन करना, कल की आस न करना। आज का मैं काल करूंगा, भक्ति भाव सत्संगा। आज कल के बीच प्राणी, काल का बया कुसंगा। क्या जाने क्या पल में होगा, काल का तोड़ बाला। जो कोई आज करे गुरु संगत, वो ये पुरुष सियाना। कथा सुनो एक अद्भुत न्यारी, बड़े बुद्धि चतुराई। नहीं भरोसा आज कल का, ये जग अगमा पाई। राम ने रावण को जग मारा, काल कन से ब्राता। रावण से नीति बचन सुन, वो पंडित विख्याता। राम ने कहा लक्ष्मण रावण बड़ा पंडित है, उसके पास जाकर नीति के वचन सुनो। लक्ष्मण आए उसी के सिराने, बोले अमृत बानी। रावण तू है परम सुजाना, योगी ज्ञानी ज्ञानी। बेशिक्षा कुछ नीति सिखा जा, शिष्य बाउले आया। राम ने तेरे पास देगा, कर कुछ मुझ पर गया। लक्ष्मण ने कहा रावण असा देर से आए, मैं क्या वेद लगाऊं। काल शिकारी सिर पर गाजा, नीति राग क्या गाऊं। रावण ने कहा लक्ष्मण क्या वेद मैं बताऊं, मेरे सर पर तो मौत घूम रही है। हाँ। एक बात तुम सुन लो मुझ में, मन में सदा विचारो। आज का काम कल नहीं छोड़ो, आज ही काम सुधारो। आज अगर तुम्हारे दिल में यह ख्याल आया और तुम उसको कर सकते हो तो कर डालो, कल पर मत। हाँ। आज का अवसर मिला तुमको, काल की क्या है आशा। जो काल का बंधन, जो कल का बंधन काटे, काल से रहे उदासा। काल बरम है काल है धोखा, काल महादुखदाई। काल का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आए कब ना आए। लोग कहते मैं तो जिंदा रहूंगा, कहाँ जिंदा रहूंगा। करना तो आज करो तुम, कल की आस बुलाई। मैं तो काल के धोखे में आया, अपना काम बिगाड़ा। आज कल में अवसर बीता, फिर पर काल का हारा। इच्छा की सागर को मत कर, मीठा उसे बनाता। स्वर्ग लगा कर चिड़ी हूँ, अंदर के जल को मीठा करूंगा, रावण की इच्छा है। और स्वर्ग के ऊपर सीढ़ी लगा दूंगा, ये इच्छा है।
तो रावण कहने लगा आज करूंगा कल करूंगा कह के मैं खो दिया गया उसे। आज करूंगा कल करूंगा बोलकर खो दिया। हाँ, आज कल का किया बहाना कार्य दिन दिखलाए जो कल करेंगे। अरे अभी उम्र ही क्या हुई है। लोग भक्ति मार्ग में अगर बच्चा अपने संस्कारों के लिहाज से भक्ति करके रुजू होता है तो उसे माँ बाप कहते अरे तेरी उम्र ही क्या है, मरते वक्त राम राम कर लेना। मरते वक्त क्या राम राम करोगे, जिस्म थक जाएगा, हाथ पैर खींचते रहेंगे। अरे ये बचपन में ही करने का काम है। इसलिए हमारे ऋषि बच्चों को वानप्रस्थ ऋषि के आश्रम में भेजते थे और आज हमारे माँ बाप कॉलेज में भेजते। क्या कॉलेज की विद्या अब वो काम देगी? हमारे ऋषि किसी वनप्रस्थ महापुरुष के आश्रम में बचपन में भेजते थे और परमार्थ की कमाई बचपन में की जाती थी। अब बूढ़ा होने के बाद ये तो क्या करोगी, बुढ़ापे में क्या होता है? महाराज मेरा मन नहीं लगता, महाराज अरे बूढ़े हो गए तो अब क्या मन लगता। जिस तरह जवानी की कमाई तुमको साथ देती है बुढ़ापे में, जिस तरह जवानी की औलाद तुमको बुढ़ापे में काम आती है, उसी तरह तुम्हारी परमार्थ की कमाई भी बुढ़ापे में काम आती है। ये तो कमाई बचपन से की जाती है। मैं तो 23 साल, मैं तो मुझे अफसोस करता हूं 23 साल में आया फिर भी कुछ नहीं। अगर बालपन में ही ये शिक्षा मुझे दी जाती तो आज उसका कुछ का कुछ हो जाता। एनर्जी की जरूरत है। क्या राम नाम बगैर एनर्जी के किया जाता है? राम नाम क्या बगैर ताकत के आ जाएगा आपको? मन को निश्चल करने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है। फिर भी परवाह नहीं, करते चलो बस। हाँ, ये नीति सुन लो मुझसे, उसे न मन से बुलाना। जो करना आज करो तुम, पाओ उत्तम ज्ञाना। रावण मर गया देकर नीति, लाखन राम बिंद आए। जो कोई शिक्षा चितलाए, अमर लोक को जाए। आज का काम आज दिन करना, कल की आस न करना। देखो जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। जिस धन दौलत के ऊपर तुम सुबह से शाम तक मर रहे हो, ये छूट जाने वाली थी। ये तुम्हारे साथ आएगी, तुम्हारे साथ नाम आएगा, नाम की कमाई। इसको मुख्य समझो। जैसे मैं सुबह उठता हूं, न नहाता हूं, न पैर धोता हूं, मालिक के भजन बंदगी में बैठ जाता हूं। फ्रेश 1 बजे से 9 बजे तक भगवान की बंदगी का समय है। इसको खोना नहीं। और यही कमाई तुम्हारे साथ आने वाली है। बाकी कमाई तो यहीं रह जाएगी। क्या करो?